चलिए प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स से डर लग रहा है, मैथमेटिक्स नहीं आती, एग्जाम भी आ गया है 2025 में। कोई बात नहीं, एकदम से वीडियो पे आए हैं क्योंकि आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के लिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप सभी के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपका भी एग्जाम 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में है और मैथमेटिक्स से डर लग रहा है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद मैथमेटिक्स का डर आपका खत्म हो जाएगा। ये जो बोर्ड पे आप सभी को 6 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चंस जो है 2-2 नंबर का है, यानी कि टोटल मिला करके इस वीडियो से मिलने वाला है आप सभी को 12 नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दिखाइए कि x बराबर -3 समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x -3 बराबर 0 का हल है या नहीं है। तो सबसे पहले कोई भी चर का मान, x जो होता है चर होता है, मालूम है, किसी समीकरण का हल होगा कि नहीं होगा, तो उस मान को इस समीकरण में रख दीजिए। अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो हल हो जाएगा, अगर 0 के बराबर नहीं आया तो हल नहीं होगा। तो चलिए रख के देखते हैं। x बराबर -3 दिया गया है किस समीकरण के लिए, 2x स्क्वायर प्लस 5x -3 इस समीकरण के लिए दिया गया है। अब यहाँ पे x की जगह पर क्या क्या रख देना है प्यारे बच्चों, -3 रख देना है। तो 2 हो जाएगा x का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस 5 और x के लिए -3। 5 और x के बीच में कुछ नहीं था तो मैंने गुणा दिया और माइनस का इधर 3 पहले से बचा हुआ है। ये तो 2 है, कोष्ठ के बाहर किसी चीज़ का सिंबल नहीं रहता है तो गुणा रहता है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा होकर होता है -5, 3 गुणा होगा 15 और इसमें से -3। इस 9 2 को गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 18। ये माइनस माइनस प्लस होता है तो 15 और 3 18, लेकिन सिंबल हमेशा बड़े वाले का चिन्ह दिया जाता है। 15 और 3 में बड़ा कौन है, 15। 15 के पहले क्या दिख रहा है, माइनस, तो इसके पहले भी माइनस। अब 18 में से 18 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए x बराबर -3 समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x -3 का हल है। जब रखने पर वैल्यू 0 आ जाए तो हल होगा, नहीं आए तो हल नहीं होगा। तो देख सकते हैं रखने पर वैल्यू 0 आ गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे क्वेश्चंस में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चंस स्पष्ट दिख रहा होगा कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर -4√3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति को ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर -4√3x प्लस 4 बराबर 0, यह क्वेश्चन है। अब हमें निकालना क्या चीज़ है, मूल की प्रकृति। तो मूल की प्रकृति द्विघात समीकरण में मालूम होगा प्यारे बच्चों कि मूल की जो प्रकृति है वह विवेचक यानी कि d पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है, तो देखिए d का मान 3 तरीका से निकल सकता है। एक तो d 0 के बराबर हो सकता है। क्या है, पहले हम लिख रहे हैं, समझ लीजिए, बताएंगे कि क्या है ये। d का मान प्लस में हो सकता है, मतलब कि 0 से बड़ा होने पर प्लस में होता है, और d का मान माइनस में हो सकता है, मतलब 0 से छोटा। तो मालूम होगा कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, एक को बोला जाता है अल्फा और दूसरे को बोला जाता है बीटा। तो जब d 0 के बराबर होगा तो दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, और d जब प्लस में होगा तो दोनों मूल अलग अलग होंगे। यानी कि अगर एक को 5 आया तो दूसरा 5 छोड़ के दूसरा चीज आएगा, ठीक। और d जब माइनस में आ गया तो उस स्थिति में मूल को निकालना असंभव है।
ठीक, तो इस तीनों कंडीशन को याद रखिएगा, नहीं लिखे होंगे कॉपी में लिख करके याद कर लीजिए, रामबाण है इस तरह के क्वेश्चंस बनाने के लिए। अब देखिए डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब रही बात कि बी कहाँ से चुनेंगे, ए कहाँ से चुनेंगे, सी कहाँ से चुनेंगे, कोई बात नहीं, हम है ना, आप सभी व्यापक रूप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो लिखते चलिएगा, जो जो चीज़ नहीं पढ़े होंगे चाहे याद नहीं हो लिख लीजिएगा बगल में याद करने के लिए। व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर के पहले वाला क्या है, ए है, एक्स के पहले वाला बी है, चिन्ह के साथ लिया जाता है याद रखिएगा, और जो बच गया चिन्ह के साथ वह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि ए बी सी चिन्ह यानी कि प्लस माइनस के साथ लिखा जाता है। तो यहां से हम ए बी सी चुनने का कोशिश करते हैं, समझिएगा। एक्स स्क्वायर के पहले वाला ए है, तो एक्स स्क्वायर के पहले वाला क्या इसमें 3 है, फिर बी चुनते हैं, तो बी जो है एक्स के पहले वाला चिन्ह के साथ है, तो एक्स के पहले वाला चिन्ह के साथ है माइनस में 4√3। फिर चुना जाता है सी, तो सी क्या है चिन्ह के साथ यानी कि प्लस में 4, किसी नंबर के आगे प्लस नहीं लिखा जाता है। अब यहाँ से डी निकालेंगे, तो डी यानी कि विवेचक निकालने का फॉर्मूला सभी को मालूम होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी के जगह पर है माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के जगह पर 3 और सी के जगह पर 4। आगे बढ़ेंगे तो इस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब √3 का स्क्वायर सीख लीजिएगा, किसी भी रूट वाले नंबर का अगर स्क्वायर करना हो तो केवल उसमें से रूट को हटा देंगे, मतलब √3 का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा 3। अगर कोई पूछ दिया कि √2 का स्क्वायर तो केवल रूट हट जाएगा तो 2। कोई पूछ दिया अगर कि √5 का स्क्वायर तो केवल रूट हट जाएगा 5। तो यहाँ पे बचेगा √3 का स्क्वायर 3, रूट हट गया, माइनस 4 गुने 3 गुना 4। अब देखिए ये 16 और 3 गुना होगा तो 48, 16 3 48 होता है, माइनस 4 तिहाई 12, अब 12 चौका 48। ठीक, अब 48 में से 48 घट गया तो 0 आ गया, स्पष्ट दिख रहा होगा। अब देखिए इधर इस बॉक्स पे फोकस कीजिएगा, दूसरे जगह नहीं। क्या लिखे हैं कि डी 0 आ जाए, डी 0 आ जाए तो दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, लिख देंगे, इसलिए दोनों मूल बराबर होंगे, इसलिए दोनों मूल बराबर होंगे। दोनों मूल बराबर होंगे इसका मतलब क्या कि द्विघात समीकरण को अगर गुणनखंड विधि चाहे पूर्ण वर्ग विधि चाहे द्विघात सूत्र से बनाएंगे तो अल्फा और बीटा का जो मान आएगा वह बराबर आएगा। मतलब कि अगर इस क्वेश्चन को बनाने में अल्फा का मान 10 आ गया तो बीटा का मान भी 10 आएगा। अब क्या आएगा ये हम नहीं जानते हैं, हम उदाहरण समझा रहे हैं। अगर अल्फा 15 आ गया तो बीटा भी 15 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए 3 नंबर क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 4t² माइनस 4t प्लस 1 के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करें। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस लिखते हैं। 4t² माइनस 4t प्लस 1। अब हमें निकालना क्या चीज़ है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए बराबर में खुद से 0 लिखना पड़ता है। अब यहाँ से अगर हम a चुनेंगे तो जैसे लिखे थे ax² प्लस bx प्लस c, ये लिखे थे, यानी कि स्क्वायर वाले के पहले a है। देखिए यहाँ पर टीचर में दिया गया है, यहाँ पर x दिया गया है, कोई बात नहीं,
एक्स वाई जेड ए बी सी डी सब चर होते हैं तो टी भी चर ही होगा। हमको फोकस करना है, कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर के पहले ए मतलब कि स्क्वायर वाला के पहिल का ए होगा, स्क्वायर वाले के पहिल का ए होगा, जिस पर स्क्वायर नहीं है उसका पहिल का बी होगा, चिन्ह के साथ लेते हैं -4 और जो बच गया वो सी होगा, तो सी 1 हो गया। अब यहाँ से विवेचक निकालेंगे डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, बी के जगह पर दिया गया है -4 स्क्वायर, -4 ए के जगह पर देख सकते हैं दिया गया है 4 और सी के जगह पर दिया गया है 1। -4 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, -4 गुणे -4, स्क्वायर का मतलब उसी को 2 बार, माइनस से माइनस कट गया, 4 चौके 16, -4 चौका 16 एकम 16, यानी कि 16 में से 16 चला गया तो डी का वैल्यू आ गया 0। अब देखिएगा, इसलिए द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र से जब क्वेश्चन में x रहता है तो x मानते हैं, क्वेश्चन में t है तो t मानेंगे। t बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a होता है ऐसे। तो -b का वैल्यू है -4। गौर फरमाइएगा ध्यान से, माइनस तो ये फॉर्मूला वाला, अब b का वैल्यू है -4 प्लस माइनस √d जो कि आया है 0 बटा 2a। अब यहाँ से ये माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, और ए के जगह पर अब लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। ये रूट वाला है 0 तो 0 में ख़त्म हो गया, वो बटा बच गया, 4 दूना के 8 बच गया। अब इसको कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसलिए अल्फ़ा बराबर भी हो जाएगा 1/2 और बीटा बराबर भी हो जाएगा 1/2। देख सकते हैं क्योंकि 2 वैल्यू बचा ही नहीं है। तो अभी मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि जब d 0 आ जाए तो दोनों मूल बराबर होता है। देख लीजिए 1/2 1/2 आया हुआ है, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है कि एक समानांतर श्रेणी जिसमें a21 माइनस a7 बराबर 84 है, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर मतलब होता है d निकालना है, इसको पदांतर भी बोला जाता है। तो सबसे पहले दिया गया है a21 माइनस a7 बराबर 84। तो a21 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 20d, मालूम है जो यहाँ पे रहता है उससे एगो कम के साथ d लगा दिया जाता है, फिर माइनस a प्लस 6d, और माइनस पहले लिखे हैं तो बाकी वाले को क्वेश्चन के अंदर लगाया जाता है, बराबर होगा 84। a प्लस 20d वैसे ही रहेगा, क्वेश्चन के पहले माइनस तो भीतर वाले के सभी के चिन्हों को बदलते हैं। तो यहाँ पे बदलेंगे, प्लस में a है तो माइनस में a हो जाएगा, प्लस में 6d है तो माइनस में 6d, बराबर में 84। अब देखिए माइनस का a प्लस का a एक जैसा है, खत्म हो गया, तो बच गया 20 गो d में से 6 गो d घटाना है तो 14 गो d बटा 84, सॉरी बराबर 84। तो d बराबर 84, और इधर ये 14 गुणा में है तो दूसरे साइड जाके भाग में जाएगा, 14 छक्के 84, यानी कि देख सकते हैं। इसलिए सार्व अंतर जो कि d होता है कितना आया हुआ है, 6 आया हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछ देता है ऐसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 धनात्मक संख्याओं का
अंतर 3 है और उनका गुणनफल जो है 504 है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। ये क्वेश्चंस जो है आप सभी के लिए होमवर्क में रहेगा, जिसका सॉल्यूशन पार्ट 12 में आप सभी को स्पष्ट मिल जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डेली एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाता है जो आपसे बन जाने के लायक होता है। ये वाला क्वेश्चन था जो पार्ट 10 का होमवर्क था, जिसको मैंने यहाँ पे कराया है। तो जो बच्चे बनाए होंगे मिला लेंगे और ये क्वेश्चंस फिर से आपका होमवर्क हो गया। अब हम बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चंस का। उससे पहले आप सभी 5 नंबर को बनाना और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए 6 नंबर को बनाते हैं। ये 5 नंबर जो है कल के वीडियो में होमवर्क के लिए ये जो है आपका है, और कल सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि संख्याएं 2n-1, 3n+2 तथा 6x-1 AP में हैं, तब जा करके इन संख्याओं को ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, क्वेश्चंस जो भी हो समझेंगे। समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को ही हम होमवर्क में देने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप सभी 2 चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़े होंगे, तो इसको बनाइएगा। द्विघात समीकरण में भी पढ़े होंगे, बुक का ही क्वेश्चन सही है, NCERT मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। फिलहाल 6 नंबर पे हमको बातें करनी है, 5 नंबर क्या नहीं है, कल बात करना है उसको। 6 नंबर क्वेश्चन से कि 2n-1, 3n+2 और 6n-1 यह AP में है। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा, न तो उड़ जाएगा क्वेश्चन। थोड़ा सा सोचने वाला है, सोच लीजिएगा तो एकदम चुटकी में इसे बनाइएगा, बन जाएगा। देखते हैं, मान लीजिए 2, 4, 6 यह AP में है, तो क्या लिखते हैं हम? इसको अगर T1 माने, इसको T2 माने और इसको T3 माने, तो अगर D निकालना हो D, तो क्या करेंगे? T2 - T1, यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 निकलेगा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं T3 - T2, T3 के जगह पर है 6 माइनस T2 के जगह पर है 4, तब भी घटाए तो 2 ही आया। यानी कि एक कंडीशन मिला हम सभी को कि T2 - T1 कीजिए और T3 - T2 कीजिए, यह दोनों क्या है? बराबर आ रहा है ना। तो सेम वैसे T2 में से T1 घटाएंगे, T2 है 3n+2, इसमें से घटाना है T1 यानी कि 2n-1 घटाना है। यह बराबर हो जाएगा T3 - T2 के, यानी कि T3 है 6n-1, इसमें से घटाएंगे 3n+2। अब देखिए, ये तो 3n जैसे है वैसे रहेगा। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि कोष्ठ के पहले माइनस, तब भीतर वाले के सब चिन्ह बदला जाएगा। तो 2n प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये 6n-1 रहेगा बराबर, ये 3 माइनस में है तो बदला जाएगा, और ये भी प्लस में है तो बदला जाएगा। अब यहाँ से अगर आप कुछ गौर फरमाइएगा तो 3n में से 2 n घटा देना है तो 1 n बचेगा, 2 और 1 जोड़ देना है तो 3 बचेगा। उसी तरह से 6 n में से 3 n घटाएंगे तो 3 n बचेगा, -1 और -2, तो माइनस माइनस जुड़ता है, तो -1 और -2 माइनस के 3। अब देखिए, इधर 3 वैसे ही रहने दीजिए, हाई माइनस वाला 3 को इधर ला दीजिए तो प्लस में, ये 3n है। अब हाई n कहाँ गया? तो इस n को उधर भेज देंगे तो प्लस में है तो माइनस में गया। 3 को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 3 n में से 1 n घटा देंगे तो 2 n हो जाएगा। अब देखिए, अगर यहाँ से n के वैल्यू निकाले हम, n के वैल्यू, तो है 2 गुना में है तो हे साइड आके का चीज में चल जाएगा? भाग में चल जाएगा, काहे कि गुना वाला भाग में जाता है। अभी 2 तिहाई
6, यानी कि n के मान का आ जाएगा 3 आ जाएगा, आएगा ना 3। अब देखिए बारी बारी से रख देंगे, इसलिए 2 गुने n के जगह पर 3 माइनस 1, फिर है 3 गुने n के जगह 3 माइनस 1, फिर है 6 n के जगह 3 माइनस 1। अब देखिए 2 तिहाई 6 में से 1 गया तो 5, 3 तरीके 9 में से 1 गया तो 8, 6 तिरी 18 में से 1 गया तो 18 में से 1 गया, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, हम चेकअप करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 17 हो जाना चाहिए, 6 में 3 से गुना होगा और ये 1, लेकिन यह क्वेश्चन जो है हमें गलत मालूम चल रहा है, ठीक, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं एपी में नहीं आ रही है। एपी का मतलब कि डी निकालने पर बराबर आ जाना चाहिए, तो ये डी बराबर नहीं है, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चंस को आप सभी मत बनाइएगा। 6 नंबर क्वेश्चंस रॉन्ग है, मेरे पास अभी बुक है नहीं तो क्वेश्चंस को सुधार देते। तो चलिए आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्त साथी मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। अगर पहला बार चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।